दराज से जो आए हुए हैं और ये भी समझ रहे हैं कि लोगों को जाना है, वापस जाना है, कुछ तो मन में बहुत तरह से प्रश्न उठ रहे होंगे कि कब ये प्रोग्राम खत्म होगा, आप लोग हम लोग जाएंगे। हम लोग भी आए हैं, साइकिल से आए हैं गिरिडीह से, फिर वापस जाना है, ठंड लगेगी, ठंड में आए, ठंड में जाना है। जामताड़ा से भी हमारे साथी आए हैं, उनको भी जाना है, वो लोग भी बहुत दूर से आए, साहिबगंज से मेरे साथी आए हैं। लेकिन जो नजदीक है, जो यहाँ के हैं, बागबाड़ा के हैं, धनबाद के हैं, लगता है कि उनमें ज्यादा उतावला होते हैं। बैठिए, थोड़ा सा परिस्थिति है। झारखंड राज्य प्रसिद्ध साझा संसद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत सिद्दीक जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। निश्चित तौर पर वे संघर्ष के साथी थे, निश्चित तौर पर वे आंदोलन के साथी थे, निश्चित तौर पर वे हमारे अभिभावक थे और निश्चित तौर पर वे समाजसेवी थे। हम लोग के साथ जब वो रहते थे तो समझ में नहीं आता था कि एक क्या चीज है, लेकिन जब वे हमारे बीच नहीं रहे तो समझ में आया कि उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में करके गए। बहुत गरीबों का घर बसाए हैं, बहुत गरीबों का साथ दिए हैं और वाकई में एक चीज आई इस सभा में कि उनके पास यह अधिकार नहीं था, उनके पास जाति नहीं था, उनके पास धर्म नहीं था, उनके पास सांप्रदायिकता नहीं था। वो निश्चित तौर पर हम लोग पढ़ते थे कि मानो को मानो करना चाहिए, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आजादी तो हर इंसान बुरा है। उन्होंने यह तय करके दिखाया इंसान बुरा होता है, कोई धर्म बुरा नहीं होता। हम निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि हम गलतियां हम लोग करते थे तो उनका व्यवहार अभिभावक की तरह आता था, हम लोग का भाव 200 बच्चे की तरह था। कभी वो विकास जी से उलझ जाते थे, कभी हमसे उलझ जाते थे। निश्चित तौर पर उनकी बात मानते थे क्योंकि अभिभावक थे, मैं मानता था। और समझ लीजिए कि जीवन में अगर किसी को आपने अभिभावक नहीं माना, उनकी बात नहीं मानी तो आपके हाथ निश्चित है असफलता जरूर होगी। ये संगठन इसलिए इस 3 साल में आगे गया क्योंकि हम लोग के अभिभावक सिद्धि से आज हमारे बीच नहीं है। हिम्मत हम लोग का टूटा हुआ है, भीतर से दिल रोता है। आज इस जगह पर खड़े, उस जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर पहला जो बैठक हुआ था इसी जगह पर हुआ था, जहां पर हम लोग दाल भात सब्जी खा के 7 बजे रात निकले थे और वो कहते थे क्या छोड़ो ना, बस जा, रुको ना, अरे रुको ना, तुम बहुत मीठ भात खाना खिलाएंगे, रुको। आज वो उनका प्यार, उनका मोहब्बत, उनका जो अपनापन आज हमारे बीच नहीं है। तकलीफ होती है लेकिन आंसू निकालने से भी लोग कमजोर होते हैं। उस आंसू को पी करके एक चीज के लिए हम लोग तैयार हैं, याद रखिएगा, अपने घर को जाइएगा, बाल बच्चे के पास जाइएगा, बैठिएगा, यात्रा में जाइएगा, आप पिकनिक में जाइएगा, शादी ब्याह में जाइएगा, कहीं दूर दराज घूमने के लिए जाइएगा, इस चीज को भूल मत जाइएगा कि सिद्दीक शेख ने जिसके लिए अपनी कुर्बानी दी उस कुर्बानी को भूल मत जाइएगा। और कुर्बानी इसलिए दी कि अपने बेहतर भविष्य के लिए दी, कि आपके बेहतर भविष्य के लिए दिया। इसका उदाहरण है कि जब पास हुआ तो बोलते बोलते उनके आंख से आंसू जो निकला है वो उनका हम लोग के प्रति प्रेम और आपके बेहतर भविष्य को बनाने का श्रद्धा उनके और पता नहीं उनको आजमाया था क्या कि लागू हुआ नहीं है। लेकिन तो बात कि आज उनकी पुण्यतिथि में आज जो उपस्थिति हुई है इससे हम लोग का मन तमाम साथियों से आग्रह है कि 5 मिनट 10 मिनट बैठिए। अभी विकास जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जो श्रद्धांजलि है देने का जो है वो भी है। मैं तमाम साथियों से फिर से कहूंगा कि उनका जो था कि आकलन को टैक्स का समतुल्य लाभ दिलाने की बात जो कह करके गए, समान काम का समान वेतन जो कहने की बात कहके गए, ये 2 चीज हम लोग को नहीं भूलना है। निश्चित तौर पर अभी हमारे बड़े भाई चंदन मोदक, अरे बड़े भाई को हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं चंदन मोदक मेरे बड़े भाई और चंदन मोदक के लिए बड़े भाई।
बड़ा इत्तेफाक है। बड़े भाई चंद्र मोदी जी ने कहा कि आकलन को टेट के समतुल्य दर्जा दिलाने के लिए, लाभ दिलाने के लिए हम लोग को सबसे पहला बात आकलन को टेट के समतुल्य रखना होगा और निश्चित तौर पर 42,000 अध्यापक इस एक मंच बनाकर की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि याद है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो निर्णय आया है कि 2 साल में आपको टेट करना होगा और 2 साल में नहीं लगता है कि झारखंड सरकार 5 को टेट का एग्जाम भी कंडक्ट कर पाएगी। 2 पे जाते जाते तो 2 एग्जाम में अगर 2 एग्जाम लेता तो कितना परसेंट पास करेंगे, आप इसका आंकड़ा निकाल लीजिए। तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि हर हालत में वो टाइम का समय आया है कि आकलन को, आकलन पास का अध्यापक को या तो आकलन को टेट के समतुल्य लाभ दिलाना होगा, तो निश्चित रूप को मरना होगा। तो मरने से अच्छा है कि आंदोलन करके आकलन को टेट के समतुल्य लाभ दिलाना, इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। अब कहीं कोई बात नहीं है, मैं सीटेट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सीटेट जितने लोग हैं आपके पास, सीटेट जितने लोग हैं आपके पास है, अगर सीटेट की बात रखते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बेईमानी है। मैं नहीं कहता हूं आपने पास किया है, लेकिन पास किया अगर वो कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट आपको ऑर्डर देगा, आप सीटेट पास किए, आप जाइए अपना 60,000 में नियुक्ति हुआ, परीक्षा दीजिए और पास कीजिए। लेकिन अगर आप आकलन पास है तो आकलन की लड़ाई एक और एक लड़ाई जाएगी, लड़ी जाएगी, आकलन को टेट का समतुल्य दिया जाए। निश्चित तौर पर जैसे ही आकलन को टेट का समतुल्य मिलेगा, हमको 4,000 की बढ़ोतरी 60,000 में बैठने के लिए को मिलेगी, तो निश्चित तौर पर लड़ाई होगी। लेकिन सरसों में फूल आंदोलन की बात आती है, 75 को बहाना मिलता है, 75 को बहाना करते हैं, लोग इतने बैठे हैं, इसी तरह लोग आंदोलन में भी जाते हैं। अगर गए तो फिर निकलने का जो सो रास्ता ढूंढते हैं, वहां पर बैठ करके सरकार के खिलाफ लड़ने का जो जज्बा है 10% पे है, 10% में, और वही 10% आपको हर तरह से जो जीत दिलाई है वही 10% लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मत देखना कि मेरे पीछे कितने लोग हैं, अकेला चलोगे, आप अकेला चलो। अगर आपको लगता है कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो सही है तो भूल कर मत देखो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, आंदोलन को टेट का समतुल्य दिलाने के लिए एकला चलो। और निश्चित तौर पर आगे लड़ाई, जो लड़ाई होगी, जो संघर्ष होगा, ये आकलन को केंद्र बिंदु में रख करके होगा। और अगर इससे नहीं रखेगा तो ना हम सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के साथ है, न किसी संगठन के साथ है। अगर ये संगठन भी अगर भी आकलन को टेट के समतुल्य नहीं लड़ेगा तो इस संगठन के साथ मैं खड़ा नहीं होगा। मैं एकला चलूंगा आकलन को टेट के समतुल्य दिलाने के लिए। इन्हें तमाम साथी को आश्वस्त करता हूँ कि स्थिति क्या हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा मेरे साथ है, उनका प्यार मेरे साथ है, इन्होंने जो सिखाया है, जो हम लोगों ने अनुशासित हम लोगों को किया है, वो हमारे साथ है। और निश्चित तौर पर बड़े भाई अपना अभिभावक, अपना हीरो, अपना आदर्श, अपना संघर्ष के साथी, अपना आंदोलन के साथी को पूरा भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और इनको नमन करता हूं कि आप जहां है वहां आपको जन्नत मिले, आपको स्वर्ग मिले। आप निश्चित तौर पर एक बात जो हम लोग को देखिएगा, साहस दीजिएगा कि जो काम आप अधूरा छोड़ के गए हैं उस अधूरा सपने को आप लोग पूरा कर सके, आपको आपकी सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।